हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, आज है 22 अगस्त और आज है हमारी निष्ठा का बर्थडे। तो सुबह से मैं काम में लगी हुई हूँ, घर की साफ़ सफाई, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कल का ब्लॉग। कल रात को ही लौट करके आई हूँ मैं अपने मायके से। तो आज पूरा दिन निकल गया मुझे साफ़ सफाई करने में। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। और अभी मैं केक वगैरह ला करके रख दिया है, मैंने सामान ले आई हूँ मैं। और उनके कपड़े भी ले आई हूँ नए पहनाने के लिए। तो देखते हैं कैसे बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। वैसे मैंने बहुत कुछ सोचा था इसके बर्थडे पर करने के लिए, लेकिन अब परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है जो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सिंपल केक कटवाऊँगी बस। तो कोई भी रिश्तेदार नहीं बुला पाया मैंने, कोई बड़ा बर्थडे नहीं मना रही हूँ मैं। बस छोटा सा घर में ही केक कटवा दूँगी, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो हम लोग सोचते हैं ना वो कभी पूरा नहीं होता है। तो वही मैंने पहले से बहुत कुछ सोच सोच के रखा था कि ये करूँगी मैं, वो करूँगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। अब सिंपल सा इसका केक कटवा देंगे बस, और बस हो जाएगा बर्थडे। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक मैंने इसका एक भी बर्थडे नहीं मनाया है। अब आज ये 5 साल की हो गई है निष्ठा, तो 5वां बर्थडे मन रहा है। अभी तक इसलिए नहीं मनाया क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे की तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है। जब ये हुई थी तभी से ठीक नहीं हुई थी, तभी से ठीक नहीं रही थी। तो कहते हैं ना कि बच्चे की जब तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो उसको अपना कपड़ा भी नहीं पहनाते अपना खरीद करके, और औरों से पैसे ले करके जो कोई दिला देता है उसके ही कपड़े पहनाते हैं। तो बस ऐसे ही मैंने इसके साथ किया था। 5 साल तक किसी और को दे देते हैं तो बच्चा सही रहने लगता है। मानते थे पहले के बड़े बूढ़े लोग, लेकिन मैंने भी फिर ऐसे ही सोचा चलो कोई बात नहीं है। तो अभी तक ये इसको मैं कुछ भी खरीद के नहीं पहनाती थी। आज पहला बर्थडे है तो आज भी इसके मामा ने पैसे दिए थे तो उसके कपड़े लेकर के आई हूँ मैं। मामा के, जो इनके मामा ने पैसे दिए थे उसी से कपड़े लेकर के आई हूँ। अब आगे मैं दिलवा दिया करूँगी, अब आगे हम लोग पहना सकते हैं अपना खरीद करके। तो 5वां बर्थडे मना रही हूँ। बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेशन किया था मैंने अभी तक कोई भी, एक भी। तो चलिए देखते हैं बर्थडे की देखते हैं। अभी तो मैं सब्ज़ी बनाने के लिए जा रही हूँ, आलू मटर की सिंपल वाली सब्ज़ी। तो चलिए सब्ज़ी बना लेती हूँ और आप लोगों को तो देखिए फ्रेंड, अब मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ले रही हूँ। टमाटर और प्याज मैंने कट करके रख लिए हैं। इनको मैं मिक्सी में ग्राइंड करके अच्छा सा अच्छी सी प्यूरी बना लूँगी इसकी सब्ज़ी छौंकने के लिए। और आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। सफल मटर मैंने मार्केट से मंगा ली है, तो सब्ज़ी बन जाएगी आलू और मटर की पतली वाली। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि 5 साल हो गए। 5 साल में पहली बार मैं अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ और वो भी ठीक से नहीं हो पाया। मैं कुछ अच्छा काम करने के लिए बैठूं और कोई मुसीबत ना आए, कोई अड़चन ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की दूसरी जेठालाल हूँ। जैसे जेठालाल की लाइफ में कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है, उसके काम कभी पूरे ठीक तरह से हो ही नहीं पाते हैं, वैसे ही मेरा हाल है। मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बैठी और एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई बर्थडे सेलिब्रेट में। तो कौन सी अड़चन आई थी, क्या हुआ था, ये देखने के लिए आपको पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना है। ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप करके देखना नहीं है और बराबर ब्लॉग में बने रहना है एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा क्या हुआ था और कैसे क्या बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, क्या क्या अड़चन आई। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर पीस लिए हैं। अब मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी एक गैस पर और एक पे मेरा दूध बॉयल हो रहा है। अभी मैंने चावल भिगो करके रख दिए हैं खीर बनाने के लिए। तो मैं आज खाने में खीर पूड़ी और सब्ज़ी यही बनाने वाली हूँ। और दही भी रखा हुआ है, अगर कोई खाएगा तो रायता भी बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी छुक गई है और इसमें उबाल आने तक मैं इसको पकाऊँगी। और यहाँ पे मैंने दूध में चावल डाल दिए हैं जिससे कि खीर बनने लग जाए। तो अभी देखिए चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं और थोड़े से चावल बचा लिए थे मैंने, इसको मैं ग्राइंड करके डालूंगी पाउडर बना करके चावल का। तो इससे क्या होगा कि खीर जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी और जल्दी बन जाएगी। तो फ्रेंड, इतना ही काम हो पाया था मेरा और इतने में चली गई थी लाइट। और कोई भी काम करने के लिए बैठे और लाइट ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग वाला बल्ब जल रहा है, उसी से मैं खाना बना रही हूँ। पूड़ियाँ सेकने के लिए रह गई थी और पूरा खाना बन गया था और 9 से ऊपर का टाइम हो रहा है। मैंने सोचा कि कब तक सभी लोग वेट करेंगे, तो चलिए खाना खिला देती हूँ उनको। तो सभी लोगों को खाना पीना खिला करके अब लाइट आ गई है। पूरे 1 डेढ़ घंटे बाद लाइट आई है और 1 घंटा तो लगातार
बारिश हुई है, इतनी ज़ोरदार बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश कि ऐसा लग रहा था कि बाढ़ आ जाएगी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो इस वजह से लाइट भी कट गई थी, पूरे 1.5 घंटे के बाद लाइट आई है, और आई भी है तो कभी जा रही है कभी आ रही है। तो देखिए अंधेरा अंधेरा लग रहा है, आप सभी को मतलब अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे निष्ठा को बैठा दिया है चेयर पर, और जो भी मैंने डेकोरेशन वगैरह की थी, बैकग्राउंड बनाया था, इसका सारा बिगड़ गया बारिश की वजह से। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा विंडो है यहाँ पे, तो विंडो में से पानी आ रहा था, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि ये पर्दा जो मैंने लगाया हुआ है ना साड़ी का, वो उड़ उड़ के भाग रहा था। तो बस जैसे तैसे हम लोगों ने मतलब केक काटने की तैयारी की। तो यहाँ पे देखिए अभी केक कटिंग होने ही वाला है। बस मैं यहाँ पे ये जो आते हैं ना इनको मैं जला दे रही हूँ मोमबत्तियों को, और सभी लोग इसका मतलब सभी बच्चे आ गए हैं गली के, मैंने बुलाया है। कुछ कुछ बच्चे आए नहीं हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और अभी भी हो रही है बारिश, तो कुछ बच्चे आए नहीं हैं, 2-4 बच्चे ही आए हैं यहीं आसपास के पड़ोस के ही, और जो आ गए वही ठीक है। और बच्चों के बिना तो बर्थडे सेलिब्रेट हो ही नहीं पाता है, बच्चे होते हैं तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए निष्ठा की ये वाली ड्रेस मैं आज लेकर के आई थी। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ड्रेस कैसी लग रही है। शरारा सूट है इसका। तो बहुत दिनों से मतलब कह रही थी कि मम्मी मुझे शरारा पहनना है, तो फिर मैंने बोला कि चलो बर्थडे पे दिलवाऊंगी आपके। तो इसके मामा ने मतलब पैसे दिए थे, उसी पैसों से इसके कपड़े आए हैं ये वाले, और अब आगे से मैं इसको पहना दिया करूँगी अपने आप से ख़रीद के। अभी तक मैं अपनी तरफ से नहीं ख़रीद के पहना रही थी इसको। तो यहाँ पे देखिए अपने पापा को मतलब केक खिलाने के लिए गई थी, और इसके पापा की भी तबीयत आज सही नहीं है बिल्कुल भी। पूरे दिन मतलब बेड पर ही लेटे रहे हैं, हाथ पैरों में दर्द और थकावट हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो उठ के नहीं आए हैं, बस बेड पर लेटे हुए थे। तो वहीं केक खिला करके आई है निष्ठा, और सभी को केक खिला दिया है। और अभी सभी बच्चों को मैं केक बांट दूँगी प्लेट लगा करके। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो शूट और वीडियो शूट हो रही है यहाँ पे, और बस मैंने ही फ़ोटो शूट करवाया था क्योंकि और किसी का मन नहीं था। देखिए किस तरह से मैंने बहुत सारी डेकोरेशन की थी, लेकिन सारा कुछ सब बिगड़ गया बारिश और लाइट की वजह से। आज ही बारिश आनी थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस दिन ये इसका जन्म हुआ था ना, उस दिन भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी जब इसका जन्म हो रहा था तब। तो यहाँ पे देखिए जो बच्चे थे उनका तो मैंने प्लेट लगा के दे दी उनको, और उनको अपने अपने घर पे पहुँचवा दिया है देवर जी से कहकर। और ये जो बच्चे मतलब जो आए नहीं हैं उनके घर प्लेट भिजवा रही हूँ मैं, तो उनकी प्लेट लगा रही हूँ। एक मेरे मतलब पड़ोस की दीदी है, उनकी लड़की है ये, जो मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रही है। पहले मैं इसको ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मैंने इससे बोला कि तुम रुक जाओ और प्लेट लगवा के, और जो बच्चे नहीं आए हैं गली के उनके घर पर दे आना। तो ये बेचारी मेरे साथ में हेल्प करवा रही है, प्लेट लगाकर फिर देने गई थी सभी बच्चों को जो नहीं आ पाए थे, और जो आ गए थे उनको भी मतलब इसी ने ही प्लेट लगवा के दी थी। तो अकेले मतलब इतना सारा काम हो नहीं पाता है, बच्चे आते हैं फिर जाने की जिद करने लगते हैं कि हमें जल्दी जाना है जल्दी जाना है, तो फिर जल्दी से प्लेट मतलब 2 लोग होते हैं तभी लग पाती है। तो चलिए यहाँ पे प्लेट वगैरह लगा के भिजवा दे रही हूँ उनके घर पे। तो सभी काम से मतलब फ्री हो गए हैं। अब मेरा फ़ोटो शूट हो रहा है निष्ठा के साथ में, क्योंकि पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट किया है तो फ़ोटो शूट तो बनता ही है। तो यहाँ पे निष्ठा भी मतलब पता नहीं तरह तरह के पोज दे करके मतलब फ़ोटो शूट करवा रही हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया सभी लोगों के जाने के बाद में, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट में कूड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। कहीं पे बलून की पन्नी, कहीं पे बलून टूटे फूटे पड़े हुए हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे अपना खाना लेकर के बैठ गई हूँ, और सभी लोगों ने खाना बर्थडे मतलब सेलिब्रेट करने से पहले ही खा लिया था। अब मैं खाना खा रही हूँ यहाँ पे। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30 बजे का। तो चलिए फ्रेंड अब मैं आप लोगों से यहीं पे विदा ले रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए